हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बिक्सड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, कौन सा पहले एक्ट आया, इंपॉर्टेंट सारे एक्ट की बात करूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी ऑनलाइन क्विज दूंगा। चलिए पार्ट 1 अब हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बताया था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए फ्रेंड, हम लोग अगर बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अपने, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ। तो जो हमारा रूल्स बने थे वो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, रूल जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया वो कहाँ तक बनाए थे हमारे 1770 से 1858 तक। उसके बाद आपको पता होगा एक विद्रोह हुआ था, एक रिवॉल्यूशन हुआ था 1857 में, एंड उसके बाद 1858 में आपके ब्रिटिश क्राउन आ गया था। तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बैठ किया। फर्स्ट पार्ट में तो मैं आपको कंपनी के रूल बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करूंगा। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो एसएससी यूपीएससी इसमें पूछे जाते हैं, मैं सारे सेक्शन की बात यहाँ नहीं करूंगा। और इसके बाद मैंने ऑनलाइन एक क्विज रखी है अपनी वेबसाइट पे, आप चाहें तो वो इस टॉपिक को करने का, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन क्विज है उसकी आप अगर कॉपी चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे जो मेरी थर्ड वीडियो बनेगी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की जो मेरी थर्ड वीडियो होगी, उसमें मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन इसको जरूर ध्यान से देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ। देखिए ब्रिटिश जो इंडिया आए थे वो 1680 में आए हुए थे, ठीक है। वो क्या करने आए थे? ट्रेड करने आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था? अगर बात आती कभी तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी। इसके बाद बात करता हूँ 1600 में जब ये आई थी तो ईस्ट इंडिया में साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के लिए बिजनेस करने के लिए बनाया था ब्रिटेन में इस कंपनी के लिए कि वहाँ से ये बिजनेस करे। इसके बाद आपको पता होगा कि 1600 के बाद ये आए थे, वो तो हिस्ट्री की बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा। एंड 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, और फिर 17 से आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। और 65 ईयर में क्या हुआ था कि अब इन्हें दीवानी का, ठीक है, अब सिविल राइट्स से नहीं मिल गए जस्टिस के, और रेवेन्यू जनरेट करने के राइट्स मिल चुके हैं 1765 में। तो ये क्वेश्चन आता नहीं, इंपॉर्टेंट, उसमें आपको बता दें यहाँ से जो हमारी कंपनी के रूल स्टार्ट होंगे 1858 तक, जब तक हमारी जो सिपाही म्यूटिनिटी हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, तब तक तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर है। उसके बाद हम ब्रिटिश क्राउन में आ गए थे, ठीक है। और 15 अगस्त को हमारे हो गया, एज यू नो वेरी वेल। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कंपनी रूल की बात करते हैं। देखिए कंपनी का जो फर्स्ट रूल हमारा बना था, दैट इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का सबसे पहला कानून कब बना था, आपको लिखना है 1773 में, ठीक है। तो फर्स्ट जो स्टेप था हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रहता। अब इसमें क्या किया था हम लोगों ने? देखिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट सबसे पहले उन्होंने कंट्रोल किए, रेगुलेट किए अफेयर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी के। इसके बाद पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन बनाया उनने। देखिए व्हाट इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन। इससे पहले क्या होता था कि राजा महाराजा ने रूल बना दिए, वो सब हो गए, बट नहीं, अब यहाँ पॉलिटिकल हो गया व्यू और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हो गया, ठीक है। अब सबके लिए एक जैसे रूल्स हो गए थे, ठीक है। अब 1773 की बात करें, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब से पहले क्या था कि अगर रियासतें हैं तो रियासतों का कानून चल रहा है, कहीं है तो उनका कानून चल रहा है। अब सेंट्रल क्या हो गया? एक केंद्रीय हो गया, हिंदी में हम कह सकते हैं। तो केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वहाँ से हमारे रूल सारे फॉलो किए जाएंगे। अब मैं बात करूँगा फीचर्स, कौन कौन से हैं 1773 एक्ट में। देखिए सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया, डेजिग्नेट एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर थे। देखिए अब क्या था ना, काउंसिल मीन्स क्या हो जाता है कि एक सभा बनाना कि हाँ गवर्नर से नीचे 4 लोग मेंबर होंगे जो कि वर्क करेंगे, ये सब उस टाइम क्रिएट किया गया। इसके बाद की मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मैनी टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम की फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद मैं कहूँ देखिए 1773 एक्ट जो था मेरा, वो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी बनी मेरी सबऑर्डिनेट। क्या होता था कि इससे पहले क्या था, हमारी बंगाल प्रेसिडेंसी थी खाली। तो मैं हिंदी में कहता हूँ प्रेसिडेंसी जो होती है आपकी, कि बॉम्बे के लिए उन्होंने एक अलग बना दिया एक प्रेसिडेंसी, और एक मद्रास के लिए अलग प्रेसिडेंसी बना दी। अब क्या हुआ, वो दोनों किसके अंडर वर्क करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में आया। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट आया हाई कोर्ट, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के थ्रू आया, तो एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब कहाँ आया? कलकत्ता में आया। और कब बना, तो आप लिखेंगे 1774 फोर्ट विलियम में बना था ये, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, कुछ आंसर ही किया लेकिन डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आपके जस्टिस, चीफ जस्टिस और 3 अदर जज बने थे इसमें, ठीक है। इसके बाद आपके ये
1773 जो था कि जो भी कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था, ठीक है। 1781 एक्ट जो सेटलमेंट हुआ था, इसके बाद 1778 में कुछ रिफ्लेक्शन किए थे, इसके बाद आपका 81 में भी कुछ हुए, उसके बाद 92 में भी बहुत सारे हुए थे। तो हम उसके अंदर का इंपॉर्टेंट कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिट्स इंडिया एक्ट ऑल्सो। पिट्स इंडिया एक्ट हमारा 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, देखिए सबसे ज़्यादा क्या था, इसमें कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल जो फंक्शन थे कंपनी के वो अलग कर दिए गए थे। अब पॉलिटिकल जो डिसीजन है वो कोई और लेगा, ठीक है, कॉमर्शियल डिसीजन कोई और लेगा। अब तक जो था एक ही कहते, कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से उन्हें कॉमर्शियल अफेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल अफेयर की हो गई थी। तो जितने पॉलिटिकल अफेयर देखेगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो आपके कॉमर्शियल अफेयर देखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट अवेयर रहने के लिए कि यहाँ क्या हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ डुअल गवर्नमेंट, पिट्स इंडिया इस्टेब्लिश अ डुअल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट, द्वि शासन की स्टार्टिंग करी। कंपनी टेरिटरीज फर्स्ट टाइम कॉल की ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, क्योंकि अब हम ब्रिटिश के अंदर पोजीशन तो आप जानते हैं, हिंदी में हम कहेंगे किसी को आपने अपनी लीज जो पोजीशन पे दे रखे हो, तो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। इसका चार्टर एक्ट, आपका चार्टर एक्ट 1833 से बिफोर हम बात कर लें, एक हमारा चार्टर एक्ट आपका 1792 में आया था, जिसमें मोनोपोली स्टार्ट हुई थी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा सेकंड जो आया था 1813 में आया था, उसके बाद जिसमें आपको ईसाई धर्म को इंडिया में प्रचार प्रसार करने की आज्ञा दे दी गई थी उसके अंदर, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो बहुत है चार्टर एक्ट 1833। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सेंट्रलाइज्ड हो गई सारी पावर। अब क्या है कि जितने भी पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज वर्क करेंगी, ठीक है, मतलब केंद्रीय होने के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहले हमारे कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है, इन दो क्वेश्चनों में अंतर है। देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, इसे नोट कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हमारे क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा जो ये चार्टर एक्ट 1833 में था, इसमें सबसे पहले तो क्या है कि कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी को अलग कर दिया गया था, ठीक है, ये हमारे बिल्कुल अलग हो गए थे। अब हमारे में जो हमारी जो 1833 था, देखिए इसमें क्या हुआ था कि हमारे सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन कंट्रोल होल सिविल मिलिट्री जो अफेयर्स थे वो सब अलग हो गए थे। अब गवर्नर जो जनरल ऑफ इंडिया था उसकी काउंसिल भी बन गई थी, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये जो सेम पोस्ट थी, द गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट वाज नोन एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बताने के लिए आपको बता दिया। और यहीं पे जो हमारी फर्स्ट जो इंडियन काउंसिल की स्टार्ट हुई थी, जो वर्ड आया था वो यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ था। इससे हमारे सबसे पहले लॉ मेंबर बने थे जिनका नाम मैकुले था। क्वेश्चन अभी आया नहीं तो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। मैकुले जो थे हमारे लॉ मेंबर बने थे उस टाइम फर्स्ट टाइम। इसके बाद हमने जो स्लेवरी सिस्टम था जिसे कहा जाता है दास प्रथा, उसका यहाँ हमने अंत कर दिया था, ठीक है। इसी जार हमने सिविल सर्वेंट जो आईएएस के एग्जाम होता है जो आपका, उससे पहले सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ सिविल सर्वेंट का, वो आपके 1833 में सिलेक्शन के लिए स्टार्ट कर दिए थे इन इंडिया में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853। देखिए चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस थे जो हमारे 93 से लेके 53 तक करे गए थे। तो चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि सबसे पहले अब हमने इसमें क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल डिज़ाइन करी अपनी, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम आपको पता है लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है। जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली चलते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो फॉर्म हुई लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म हुई किस एक्ट में, 1853 में। या ये भी कह सकते हैं सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल किस एक्ट में इंट्रोड्यूस हुई, तो आप कहेंगे 1853 में। ध्यान रखिएगा, इसका लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसे एक मिनी पार्लियामेंट से वर्क करती थी, क्योंकि उस टाइम तो अभी कोई लोकसभा राज्यसभा का वर्ड नहीं था। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आज हम मिनी पार्लियामेंट की तरह वर्क करती थी, वैसे मिनी पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब ये क्या था, ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम हुआ सिविल सर्वेंट के लिए। इसमें क्या था, अब ये जो सिविल सर्वेंट तो यहाँ ओपन हो गए थे, बट यहाँ पे क्या था, अब ये हमारा एडियंस के लिए ओपनली कर दिया था। पहले सिविल सर्विस यूज हुई वो हमारे ब्रिटेन से आती थी इस एक्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सिविल सर्वेंट अब इंडिया में बनेंगे, ठीक है। और मैकुले जो कि लॉ मेंबर थे कमेटी के, वो अपॉइंट हुए थे इस ईयर, ठीक है, 1854 में। मैकुले जो मैंने आपको मैकुले नाम बताया था यहाँ पे लॉ मेंबर,
लॉ मेंबर बताए थे ना यहाँ पे पढ़ने कौन थे, मैकलोई। और फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सत्येंद्रनाथ टैगोर, नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन सिविल सर्विस, सबसे पहले इंडियन जो सेलेक्ट हुए थे सिविल सर्विस में वो भी इंडियन, वो सत्येंद्रनाथ थे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ये मेरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद मेरा जो ग्राउंड रूल स्टार्ट होता है ये मैं आपको सेकंड वीडियो में बताता हूँ। ग्राउंड रूल के अंदर जो ब्रिटेन का क्राउन आ गया था उसके अंदर कैसे कैसे चेंज हुए, मॉडिफिकेशन हुआ, कैसे कैसे हम 1947 तक आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप मेरी वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे मेल करिए, कमेंट लिखिए, और मैं इसके बाद आपका एक ऑनलाइन क्विज़ तैयार करूँगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस होंगे जिन्हें मैं आपके सामने रख के इस वीडियो में सॉल्व करूँगा, बट वो मेरी थर्ड वीडियो होगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।